महाराज देखना पड़ेगा क्या हो रहा मजरा। बलशाली है वो। बलशाली तो बहुत रहे लंकेश, लेकिन उन्होंने युद्ध में समाप्त हो गए। महाराज क्या कहा? जी महाराज करण भैया मारे गए। ऐसा संभव नहीं हो गया। मेरे भाई को कोई नहीं मार सकता। बहुत बलशाली है लंकेश, ये सूचना गलत दे रहे हो तुम। हुआ तो ऐसा ही है, और जिस जैसा हमने देखा वैसे ही आपको हम बता रहे हैं। अफसोस, अगर ये कुंभकर्ण भाई मेरा मारा गया तो बहुत बड़ा अफसोस। ठीक है, मैं अपने बेटे अहिरावण को यही अभी मंत्र द्वारा बुलाता हूँ, ये समस्या उसके सामने रखता हूँ। अरे लंकेश, हमका पता नहीं रहा है, अभी और है महाराज। अब ये कम से कम 100-200 आदमी है। लंकेश आप आवाहन नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महाराजा लंकेश की जय हो। जय शंकर। कहो रावण और सब कुशल सहित पहुंचे यहाँ? जी महाराज, सब कुशल है। आपकी लंका नगरी में सब कुशल मंगल है तो ना? सब तो कुशल मंगल नहीं है ऐ रावण बेटे। बहुत लंका पर मुसीबत आ पड़ी है। क्या समस्या है महाराज? समस्या यह है, गंडक वन में 2 तपसी आए हुए, उन्होंने हमारे कई बेटों को मार दिया है। वो विशाल बलधारी कुंभकर्ण भी मारा गया युद्ध में। इसलिए मैं आपको आवाहन किया हूं बेटा, इस समय तुम्हारी मुझसे जरूरत है, इसलिए मुसीबत में आप मेरी सहायता करो। तुम पाताल देश के राज करने वाले बेटे हो, मायावी हो, सब तुम्हारे में गुण भरपूर है। अरे महाराज लंकेश, मारे गए सारे भाई क्यों मारे गए भाई? क्या कारण है बताओ, विस्तार से बताओ। बताऊं? बताइए। अरे जो तपस्वी है ना वन में, बहन सुपनखा की, उन्होंने नाक कान काट लिए। क्या? इसलिए मैंने उसे पैर बढ़ा दिया। पैर बढ़ाने का मतलब बहुत सी सेनाएं, बहुत सा परिवार, उन्होंने सबको विध्वंस कर दिया। महाराज, सुपनखा की जब नाक कटी थी तो उसी परिसर में खर और दूषण रहते थे महाराज, उनके पास नहीं गई थी सुपनखा का? गई थी। फिर सुपनखा गई, खरदूसर से कहा, तीसरा से कहा, तीनों जाकर वहां युद्ध करना शुरू किया, लेकिन तीनों वीर गति को प्राप्त हो गए। महाराज लंकेश, क्या खरदूषण मारे गए? हाँ, वो भी मारे गए। खरदूषण मारे गए? अक्षय कुमार मारा गया, बहुत बलशाली योद्धा मारे गए। लेकिन बेटा, तुमसे आशा करता हूं, इन सभी आत्माएं तभी शांत होगी जब उनको तुम मसा की तरह जा करके मसल दोगे। अरे महाराज, खरदूषण को मारना ये कोई साधारण योद्धा का काम नहीं है। ये शायद
उनको तो ईश्वर के सिवा और कोई मार ही नहीं सकता है। रंकेश, क्या ईश्वर अवतार हो चुका है क्या? ईश्वर आपने ध्यान जो भी आता है ईश्वर। अरे कौन ईश्वर? मुझसे बढ़कर कोई ईश्वर है? तीनों पे राज कर रहा हूं, जहान में मेरा नाम है। और फिर दूसरा भगवान ईश्वर कौन प्रकट होगा मेरे? नहीं महाराज, नहीं महाराज, आपके समान तो कोई ओधा नहीं है, सत्य है। तब फिर क्या ईश्वर ईश्वर ईश्वर, ये क्या शब्द चुरा रखा है तुम लोगों ने? जो भी आता है यही शब्द रखता है, ईश्वर ईश्वर। अरे कभी उसको भी देखो, तीनों विश्व विजेता बनकर लंका में जी रहा हूं। अच्छा महाराज, अब मेरा आदेश है। हर दूषण मारे गए, फिर आपने क्या किया? हमने क्या किया? जो करना चाहिए वो किया। आखिर क्या किया? क्या किया? मैं वही किया। मैं उनकी सीधा हेलो, ये 2001 रुपए का पुरस्कार हमारी रामलीला कमेटी के आदरणीय कोषाध्यक्ष कुलदीप यादव जी की तरफ से हमारी रामलीला कमेटी। जब उन्होंने बहन सुपनका की नाक काटी, फिर मैंने वो कार्य किया जो करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मैंने उनकी भार्या सीता को हरण कर लिया। हरण कर लिया। यही उचित था, मैंने यही काम किया, उचित। अरे पिताश्री, क्या बुद्धि तुम्हारी पलट गई है क्या? बुद्धि नहीं पलटी, बुद्धि बल्कि तुम लोगों की पलट गई। अरे महाराज, बुद्धि अपनी वापस लाओ जहां गई हो, नहीं तो तुम्हारे लिए मैं काल सबके लिए बन जाऊंगा। जो मैं कह रहा हूं, युद्ध के लिए आप तैयार होके जाइए। उन तपस्वियों से एक एक गिन गिन करके सबसे बदला लो। तुम्हारे भाइयों की तभी आत्मा संतोष होगी। ये राजन वाजपेयी जी की तरफ से, जो हमारे वाहन चालक हैं, उनकी तरफ से। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? आपके समझ में आपका बेटा हूँ। ज्यादा समय नहीं है, जो कुछ कहना संचय में। अरे क्या गर्ज पड़ी थी सुरपन का गंडक बन में जाने। सुपनखा क्या करने वहां गई थी भाई? क्या करने? टहलने गई थी, घूमने गई थी, लेकिन उन तपस्वियों ने जब बहन सुपनखा का रूप देखा तो चंडालों ने कुदृष्टि की, गलत निगाह फेंक कर उसे गलत तरीके से अपनाने की कोशिश किया। फिर मेरी बहन ने मेरा परिचय दिया। तुम नहीं जानते मैं किसकी बहन हूं। मैं लंकापति रावण, विश्व विजेता लंकेश की बहन हूं। जो ही ये शब्द बहना ने सुनाया, उसी तपस्वियों ने, जो छोटा था, अगर सामने हो तो मैं मसा कितने मसा दूंगा। अरे महाराज, फिर उन्होंने वो नाम का नट्टी कर दिया। इसलिए मेरा आदेश है, ज्यादा विलंब करने की देरी नहीं है। मैं जब तक उन सबको मृत शरीर नहीं देखूं
भूलूंगा। मेरी छाती तो ज्यादा नहीं सुनना चाहता हूं तुम्हारी बात। जाए आदेश का पालन। ठीक है। हेलो हेलो, इधर मेरा पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, और उधर यदि रामा अवतार हो चुका है, खरदूषण मारे गए हैं, जरूर ईश्वर अवतार हो चुका है। लेकिन मैं भी योद्धा हूं, लड़ के मरूंगा, संघर्ष करके मरूंगा, पिता की बातों का पालन करूंगा। हे पिताजी सुनो, कहिए। स्वामी के खातिर अब मैं भी पाप कमाऊंगा। चुरा ले जाऊंगा इस घर कुल में अपने की मनमानी। हे पिता श्री आज्ञा दे दो, मैं रामा दल को मैं भी मायावी हूँ, अपनी माया की कला दिखाऊंगा। मैं विभीषण का रूप धर करके और उन राजकुमारों को पातालपुरी चुरा ले जाऊंगा और कामदा देवी की पूजा करके फिर चढ़ा देना। वाह बात तुमने विचार अच्छे रखे हैं। रावण, तुम्हारी ही जैसे सोच के अगर बेटे होते तो ये भी गति को प्राप्त नहीं होते। लेकिन सब सोच उनकी गलत, सब तरह ऐसा हो। जाओ पिताजी, आखिर में तुमसे कुछ कहना है। कह डालिए जो भी कुछ कहना हो। अरे हे पिताजी, दिल भर के मिल अब यहाँ लजीता आऊंगा। अरे दर्शन करके रघुनंदन के और परम धाम के। कायर है तो बध कर दूंगा, और नारायण है तुम्हारा जान। यदि भगवान ने मारा जो मुझको सीधा मैं जब पातालपुरी उनको चुरा ले जाऊंगा, हाँ, अगर वो मायावी बालक है या कोई कायर है तो आज से बंद कर दूंगा।
जब उनका अवतारिक अवतार हुआ होगा तो मैं भी परम धाम को सिधार जाऊंगा। कोई अवतार नहीं, अरे वो तपस्वियों का कोई अवतार होगा, कोई अवतार नहीं। ठीक है पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए। जाके तुम देवी की भेंट चढ़ा दो। महाराज, पिताजी की आज्ञा का पालन करना पुत्र का परम कर्तव्य होता है। ठीक है, जाओ बेटा, ये मेरा आशीर्वाद है कि इस